हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। ये वीडियो रहेगी आपकी हिस्ट्री बेस, जो कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम जो रहेंगे आगे, जो नई पोस्टें निकली हैं किसकी, कांस्टेबल की, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने और अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करिए। वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना कर लाऊँ। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है इस वीडियो का नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। पहला टॉपिक, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टूडेंट सबको पता होगा। ठीक है, ये कब हुई है? 1920 में। ठीक है, और ये फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी अंडर गांधी जी। ठीक है, हुई कहाँ पर है? कलकत्ता सेशन में। ठीक है, और लोगों ने यहाँ पे किया क्या था? बोनफायर किया था फॉरेन क्लॉथ को, और मोतीलाल नेहरू, सीआर दास गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। उन्होंने जितनी वो लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे वो सब छोड़ दिया था और रिज़ाइन कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, सिविल सर्वेंट थे वो, तो उन्होंने वहाँ से अपने आप को रिज़ाइन कर लिया था, रिज़ाइन दे दिया था। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल इसी दौरान इंडिया पे आता है, विजिट करता है। बट हुआ क्या जब वो इंडिया में आया? ठीक है, तो बट ही वाज ग्रीटेड विद द स्ट्रीट एंड डाउन शटर्स। ठीक है, उसका स्वागत किया गया। ठीक है, मतलब जब वो आया तो स्वागत में सब कुछ बंद दिखा उसे, और हड़तालें चल रही थी। स्वदेशी मूवमेंट लाएगी। ठीक है, स्वदेशी में अपनी चीज़ों को अपनाने की बात की गई। ठीक है, चरखा अडॉप्ट किया गया। किसको अडॉप्ट किया गया? चरखा को। ठीक, एवरीवेयर स्वदेशी ही स्प्रेड की जा रही थी, और लीडर जो थे वो अरेस्ट हो रहे थे जब वो मूवमेंट वगैरह के लिए आगे आ रहे थे, और अंग्रेज लगातार पकड़ के उनको अरेस्ट करते जा रहे थे आगे। बट द होल मूवमेंट वाज अब्रप्टली कॉल्ड ऑफ आफ्टर द, ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, सारी की सारी मूवमेंट अच्छी भली चलते चलते अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मजबूरन गांधी जी को बाद में इसको बंद करना पड़ा, और उस इंसिडेंट का नाम था चोरी चोरा। चोरी चोरा इंसिडेंट था, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते थे चोरी चोरा इंसिडेंट की डिटेल में। ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट नियर गोरखपुर में था। लोग जले, कम से कम 22 पुलिसमैन थे। कब हुआ? 1922 में हुआ। और कांग्रेस सेशन इलाहाबाद में डिसाइड किया गया लॉन्च करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब कांग्रेस का सेशन चल रहा था इलाहाबाद में, और वो अभी सोच ही रहे थे डिसाइड करने के लिए, डिसाइड कर रहे थे, लॉन्च करने के लिए सोच रहे थे, सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए सोच रहे थे। बट मजबूरन उनको कॉल ऑफ करना पड़ा। किसको कॉल ऑफ करना पड़ा? उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। किसको? चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से किसको कॉल ऑफ किया? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। ठीक है, तो उसके बाद सस्पेंशन की गई। ठीक है, या कॉल ऑफ किया गया, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, और इसी मसले में 10 मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया। ठीक है, कह रहा है बट ही रिलीज 1924 ड्यू टू द इल हेल्थ। 1924 में, ठीक है, रिलीज़ भी कर दिया। 1922 10 मार्च को अरेस्ट किया गया, और गांधी जी की बीमार हालात को देखते हुए बाद में 1924 में इनको रिलीज़ भी कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1923 में, 22 में तो इंसिडेंट ये वाला हुआ, 23 में हमारे पास नई पार्टी बनी, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। ठीक है, वो आईएनसी के गया सेशन था 1922 में, वहीं पे इनका बातचीत हुई थी, और उसके बाद इसको बनाया गया 1923 में। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ और पंगा क्रिएट हो गया। जो आईएनसी थी वो स्प्लिट हो चुकी थी दो पार्ट में। ठीक है, एक प्रो चेंजर, एक नो चेंजर में। आईएनसी स्वराज पार्टी 1923 में और गया सेशन में फिर से दो पार्ट में टूट चुकी थी, एक प्रो चेंजर, एक नो चेंजर में। ठीक है, और प्रो चेंजर में हमारे पास थे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और एनसी केलकर। प्रो चेंजर चाहते थे, डिमांड करते थे दैट द नेशनलाइज शुड एंड द बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। ठीक है, मतलब कि जो भी वो बाइकआउट कर रहे हैं उस चीज़ को ये बंद कर दें। ठीक है, ये कहते थे। और सेकंड पार्ट वाले जो थे नो चेंजर, जैसे राजेंद्र प्रसाद, राजागोपालाचार्य, ठीक है, ये डिमांड कर रहे थे बाइकआउट की। ये चाहते थे कि जैसे बाइकआउट कर रहे हैं ऐसे ही हम बाइकआउट करते रहे। ठीक है, आगे भी। बट प्रो चेंजर कह रहे थे कि बाइकआउट को बंद करो और आराम से जैसे जी रहे थे वैसे ही जीना शुरू कर लो। ये इनका स्प्लिटिंग सेशन था, गया सेशन 1922 में, और स्वराज पार्टी 1923 में बनी है, याद रखिएगा।
और फिर आगे जाके 1923 में जब स्वराज पार्टी जो थी उसमें जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और मेजोरिटी से जीते बंगाल और सेंट्रल प्रोविंस में। और प्रो चेंजर नो चेंजर मिले कब थे? 1930 में। दोनों वापस मीट हुए अगेन लाहौर सेशन में। कहाँ इनकी मीटिंग हुई? लाहौर सेशन में। नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ में, बहुत ही इजी और सिंपल वे से नोट्स बनाएं, याद रहेंगे आपको, ठीक है। आप बात करते हैं फिर 1927 की। 1927 में आपके पास साइमन कमीशन बनाएगी, ठीक है। साइमन कमीशन जो थी एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी, ठीक है। ये कवर थ्रू करने के लिए बनाई गई थी। किसके इंसिडेंट को? 1919 में जलियांवाला बाग मस्कर कांड जो हुआ था उसके जो भी इंसिडेंट था उसको कवर करने के लिए, उसको कवर थ्रू करने के लिए, ठीक है, साइमन कमीशन को बनाया गया। उसके बाद ये स्टैट्यूटरी कमीशन थी, ये पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, इसका चेयरमैन जो था उसका नाम साइमन था, जिस वजह से इसका नाम भी साइमन कमीशन पड़ा। बनी कब? 1927 में बनी, ठीक है। अच्छा, ये सारे बैठे हुए कहाँ थे? इंग्लैंड में थे। और इंग्लैंड गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी और नॉट गिविंग एन कंट्रोल टू इंडियन, कोई भी कंट्रोल इंडियन को ना दे रही थी और इसके मदद से चाहती थी कि मैं पूरा का पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। ऑल मेंबर, जितने भी मेंबर थे इसके, वो सारे के सारे ब्रिटिशर थे। क्या थे? ब्रिटिशर थे, वाइट थे। कोई इंडियन जो था अपॉइंट ना किया गया, जिस वजह से इंडियन को डर पड़ चुका था कि कोई ना कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है रिव्यू द वर्किंग ऑफ द डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय मोंटे क्लेमफोर्ड रिफॉर्म 1919, ठीक है। ये बनाई किसके लिए की थी? ये रिव्यू करने के लिए वर्किंग ऑफ डायरेक्टरी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था मोंटे क्लेमफोर्ड रिफॉर्म में 1919 में, उसको, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर कह रहा है जब साइमन, ठीक है, कमीशन इंडिया में आई या साइमन इंडिया में आया तो उसे हर जगह पे क्या दिखी? स्ट्राइक दिखी। इंडिया में साइमन को जो मेंबर वगैरह आए थे सब जगह पे इनको क्या दिखी? स्ट्राइक दिखी, ठीक है। आईएनसी ने डिसाइड कर लिया बाइकआउट करने को कमीशन को, ठीक है। मद्रास सेशन में 1927 में डिसाइड किया था। जिसके प्रेसिडेंट थे, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे डॉक्टर अंसारी, 1927 में, ठीक है। आगे अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। लोगों ने जब वो आए यहाँ पर, उनके आने पे लोगों ने पावरफुल प्रोटेस्ट की। स्लोगन था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और ब्रूटल सप्रेशन किया गया एंड पुलिस जो थी अरेस्ट किया लोगों को बहुत जगह पे। एट लाहौर लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय को लगी, ठीक है, वो इंजर्ड हुए ड्यू टू द लाठीचार्ज 1929 में, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेहरू रिपोर्ट। क्या आ जाती है? नेहरू रिपोर्ट। स्टूडेंट अगर बात करें हम नेहरू रिपोर्ट की तो नेहरू रिपोर्ट का मेन एम क्या था? डोमिनियन स्टेटस लाना, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू ने ऑन टेबल रिपोर्ट दी थी, ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो चाहते थे, वो कहते थे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, और इंडियन ने अपनी आप को प्रूव करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। मतलब कि आईएनसी जो थी, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, अपने आप को शो करने के लिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जब बात चली थी कि इंडियन जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, उसको प्रूव करने के लिए, और नेहरू ने अपनी रिपोर्ट बना दी। और रिपोर्ट का मेन एम क्या था? डोमिनियन स्टेटस। कब दी? 1928 में, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा था इसका एम क्या था? डिमांडेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोथ सेंटर एंड प्रोविंस में। नेहरू रिपोर्ट में डिमांड की जा रही थी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में तभी दी गई थी कि ये डिमांड कर रहे थे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में भी और प्रोविंस में भी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एफर्ट था, ठीक है, ड्राफ्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, एसएससी के और बाकी एग्जाम में भी, एसएसबी के एग्जाम में भी। ये पहली इंडियन लोगों की मुशक्कत थी जिसमें इंडियन लोगों ने मेहनत की और एक पहला अपना ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, फ्रेमवर्क किया पूरा का पूरा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो कंप्लीट विद लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंस सब्जेक्ट एंड फंडामेंटल राइट, ये सब चीज़ें वहाँ दी गई थी। सेंट्रल और प्रोविंस सब्जेक्ट दिए गए थे, फंडामेंटल राइट दिए गए थे, और फ्रेमवर्क फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करना है वो सब कुछ उसमें दिया गया था। ये सारा काम उसमें किया गया था। चलते हैं आगे।
जब भी आईएनसी आगे निकलता था तो उसके खिलाफत में उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कभी भी उनको आगे जाने नहीं देती थी। जिन्ना कहाँ पीछे रहता। जब नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी तो पीछे पीछे जिन्ना आया, उसने कितने पॉइंट दिए, 14 पॉइंट दिए, क्योंकि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो जिन्ना ने 14 पॉइंट दिए। और जिन्ना कौन थे? लीडर ऑफ मुस्लिम लीग थे। मार्च 1929 को ये 14 पॉइंट दिए थे। और ये 14 पॉइंट ज़्यादा कुछ नहीं थे, 14 डिमांड थी किसकी? मुस्लिम लीग की। ठीक है, जिन्ना इस वजह से बहुत फेमस थे और बहुत फेमस भी हुए उस टाइम। ठीक है, अब बात आती है आईएनसी के लाहौर सेशन की 1929 में। आईएनसी का जब लाहौर सेशन हुआ 1929 में, यहाँ पर इन्होंने डिमांड की पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। ठीक है, और 31 दिसंबर 1929 और 26 जनवरी 1930, ये दो मेन डेट हैं यहाँ पर। क्या? 31 दिसंबर 1929 में एक्सेप्ट किया गया ट्राई कलर फ्लैग। इंडिया का पहली बार जो 3 कलर वाला फ्लैग था उसे एक्सेप्ट किया गया। और 26 जनवरी 1930 जो थी, 26 जनवरी 1930 को मान लिया गया, फिक्स्ड कर लिया गया कि इस दिन हम पहली आज़ादी का दिन बनाएंगे। याद रखना, क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी, ठीक है, तो वो बन गई थी 26 नवंबर में, मगर हमने उसको छोड़कर 26 जैन को अपनाया था रिपब्लिक डे। बिकॉज 26 जैन में पहले भी हम अपने इंडिपेंडेंट डे बना चुके हैं, इसलिए दिन को वापस से याद रखने के लिए, लोगों को याद करवाने के लिए ये दिन चुना गया। क्लियर? आगे है डांडी मार्च। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं डांडी मार्च पे, बात करते हैं डांडी मार्च की। डांडी मार्च की बात करें तो कब हुई थी? 1930 पे। ठीक है, गांधी जी अपने 72 डेलीगेट के साथ, ठीक है, साबरमती आश्रम से होते हुए जाके पहुंचे डांडी, एक जगह है गुजरात की, और वहाँ जाके उन्होंने साल्ट लॉ ब्रेक किया बाय मेकिंग अ हैंडफुल ऑफ साल्ट। और वहाँ उन्होंने अनाउंस किया, लाहौर सेशन में अनाउंस किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।